नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 14 का एक ये जो पूरा सीजन रहा है इसका हम एक रिव्यू कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। हालांकि सीजन के बीच में ही मैंने मिड सीजन एनालिसिस किया था, जहां मैंने बिग बॉस 14 के 14 बिग ब्लंडर्स आपके सामने प्रस्तुत किए थे। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन या फिर एंड स्क्रीन का जो बटन है या डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। उस वीडियो में मैंने कुछ ब्लंडर्स हाईलाइट किए थे मेकर्स के, उनका स्क्रिप्टेड एलिमेंट। देखिए हर साल क्या होता है ना, सीजन तो हर साल ही स्क्रिप्टेड होता है और हर साल हमें काफ़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है मेकर्स के जो स्क्रिप्टेड और जो फिक्स्ड वाले एलिमेंट होते हैं उन्हें ढूंढने में। और मेरा तो क्राइटेरिया ही यही होता है मेकर्स की पोल पट्टी खोलने का। उनका क्या एजेंडा है ये आपके सामने मैं रखता हूं, लेकिन मैं ये देखता हूं कि चाहे वो सलमान खान हो, जो कि हमेशा पब्लिक के कंधे पर बंदूक रख के चला देते हैं। सलमान खान का यही फलसफा जो उनके ठुल्ले बैठ जाते हैं यूट्यूब पर, मेकर्स के हर ब्लेंडर को डिफेंड करते हैं और एक अलग ही फॉल्स नैरेटिव स्टार्ट कर देते हैं ये लोग। सलमान खान हर चीज़ के लिए पब्लिक के ऊपर एक ठीकरा फोड़ देते हैं या फिर हर चीज़ का क्रेडिट पब्लिक को देते हैं। जैसे कि किसी का एविक्शन होता है तो पब्लिक के वोट से हुआ, कोई विनर बना पब्लिक के वोट से हुआ, घर में कंटेस्टेंट आया वापस पब्लिक की वजह से आया। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि वो कौन सी पब्लिक है जो ये सब तय करती है। आपको याद होगा जब कविता कौशिक घर में वापस आने वाली थी तो 4 पैनलिस्ट थे, बिंदु दारा सिंह, काम्या पंजाबी, वो नागिन जो अभी बन रही है, क्या नाम है, शुभी ऐसे कुछ नाम है, और आरती सिंह। ये 4 पैनलिस्ट, सलमान ने बोला पब्लिक के चुने हुए 4 प्रतिनिधि कविता आपको वापस से भेज रहे हैं घर के अंदर। और आप अगर देखें इस सीजन के अंदर निशांत, सारा गुरपाल, शहजाद एंड अभिनव, जो कि अभी फिनाले के कुछ दिन पहले ही घर से बाहर हुए, 4 इविक्शंस सब घर वाले या चैलेंजर्स या सपोर्टर्स जो हैं इनकी मर्जी से हुए हैं। लेकिन मजाल क्या कि सलमान खान ये चीज़ स्वीकार करें। जब फिनाले शुरू हुआ तो सलमान ने बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की कि बीबी धर्मशाला में आवन जावन लगा रहा, चीज़ों की तोड़फोड़ हुई। भाई जब आसिम ने एक बाउल फेंका था तब तो बहुत बवाल मचाया था सलमान खान ने कि आसिम तुम अपने घर से लेके आए थे क्या वो जो तुमने उठा के तोड़ दिया। लेकिन डेबोलिना ने आए दिन कितनी सारी प्रॉपर्टियां डैमेज की हैं, वो कभी बाउल, कभी ग्लास, कभी बॉटल, कभी कुछ। पर मजाल है क्या कि सलमान खान कुछ बोले नहीं बोल सकते वो, क्योंकि मेकर्स की स्क्रिप्ट का पार्ट ही नहीं था वो। ये तो पब्लिक ने डिसाइड किया था कि आसिम नहीं तोड़ सकता प्रॉपर्टी, लेकिन डेबोलिना तो तोड़ सकती है ना। डेबोलिना का L3 L4 डैमेज हो जाएगा अगर ज़्यादा बोलेंगे तो। अगर रुबीना ये फिंगर दिखाती है तो सलमान बवाल कर सकते हैं, बट मिडिल फिंगर दिखाने वाली डेबोलिना को सलमान कुछ नहीं बोल सकते। कविता कौशिक अगर गाली देती है तो सलमान वीकेंड पर उन्हें अच्छे खासे तरीके से बैश भी करते हैं, आईना भी दिखाते हैं, ह्यूमिलिएट भी करते हैं। बट एजाज ने तमाम गालियां दी तो सलमान कुछ नहीं बोले। उसके बाद सलमान बोल देते हैं कि नहीं यहाँ कोई फेवरेटिज्म या कोई प्रिविलेज वगैरह नहीं होता है। ये चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि पब्लिक के ऊपर ये लोग हर चीज़ का एक ठीकरा फोड़ देते हैं कि पब्लिक वोटिंग ने जिताया, पब्लिक ने ये करा, पब्लिक ने वो करा। आपको पिछले साल जब BB 13 खत्म हुआ, आसिम और शुक्ला स्टेज के ऊपर थे, आप ये विडंबना देखिए यार कि पिछले साल भी हूबहू ये लेफ्ट हैंड शुक्ला का था, इस साल लेफ्ट हैंड इसका था रुबीना का, और वही हुआ जो पिछले साल हुआ। पिछले साल भी लाइव वोटिंग के नाम पर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया, 20 मिनट की लाइव वोटिंग, इस बार 10 मिनट की लाइव वोटिंग बोलकर झुंझुना पकड़ा दिया। लाइव वोटिंग वगैरह कुछ नहीं होती साहब, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की निंजा टेक्निक है। आपको याद होगा पिछले साल PCR ये जो प्रोडक्शन कंट्रोल रूम होता है वहाँ से क्लिप वायरल हुआ था, जहाँ पर कुछ कलर्स के एग्जीक्यूटिव या कुछ ऑफिशियल्स बात कर रहे थे कि वोट तो इक्वल आए हैं, आसिम को और शुक्ला को, प्रिडिक्टेबली विनर होगा, मतलब चैनल का फेस ही विनर होगा। तो ये जो क्लिप है अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने अपने इंस्टा पे या ट्विटर पे ऑलरेडी डाल रखी है। अब क्या है कि इस सीजन मेरे पास बहुत सारे आते थे मैसेजेस कि भाई वोट अपील कर दो। देखो भैया वो बेवकूफ़ लोग हैं जो ये सोच के चलते हैं कि पब्लिक के वोट से या विनर तय होता है। जी नहीं, पब्लिक के वोट से या विनर तय होता ही नहीं है। हर सीजन फिक्स्ड होता है, लेकिन इस सीजन तो प्रेडिक्टेबल इतना ज़्यादा हो गया कि आप ये एक नवंबर के महीने का ट्वीट पढ़िए। एक मैंने वीडियो डाला था ड्यूरिंग जो मैं मिनी वीकेंड का बात करता था, मैंने कहा था कि राहुल जीत रहा है दिल, और आप उसके ऊपर कमेंट पढ़िए। मेरे दोस्त, मेरे भाई सनी ने क्या लिखा था कि भाई DSK कोई कितना भी दिल जीते, ट्रॉफी तो रुबीना ही जीतने वाली है। ट्रॉफी रुबीना ही जीतने वाली थी, ये डे 1 से तय था। वरना आप एक बात बताइए कि डे 1 से आई हुई रुबीना, जिन्हें स्टार्ट में रिजेक्ट कंटेस्टेंट का टैग मिला और इनकी जो जर्नी है
बिग बॉस के आप ट्वीट पढ़ सकते हैं कि कठिन और चुनौतियों से भरी हुई जर्नी पार करके रुबीना ने हासिल की जीत। भाई कठिन जर्नी, स्टार्ट के 2 वीक जो टास्क हुई थी जहां अभिनव ने इम्यूनिटी जीती थी, उनके पास ऑप्शन था कि वो रुबीना को अंदर लेकर के आ जाएं, लेकिन महान बनने की एक्टिंग की और रुबीना बाहर ही रही। बाहर सोने का कि देखो कितनी परेशान है। एक तरफ तो पहाड़ पे रहती हो, ठंडी ठंडी जो हवाएं हैं उनका आप लुत्फ लेती हो, और खुद आपने टास्क परफॉर्म नहीं किया, आपके पति इम्यूनिटी दे रहे थे, आपने नहीं ली, उसके बाद मेकर्स के ऊपर ठीकरा फोड़ा। मैडम जी नाराज हो गई कि भाई दिमाग में कचरा, ये ऐसे कैसे कोई बोल सकता है, पति को सामान कैसे बोल सकता है, बिग बॉस ओपन द डोर, हमको नहीं रहना। खुद भागने की चेष्टा की और दिखाया गया मेकर्स के द्वारा कि देखो यार कितनी स्ट्रांग है, मेकर से लड़ रही है, होस्ट से लड़ रही है। और आप देखिए फिर जो माहौल बनना शुरू हुआ, माहौल मतलब बाहर शक्ति किरदार दिखाने की, देखो भाई कितनी दिलेर है रुबीना, दिलेर। और उस समय रुबीना की कुछ एक ये जो मुद्दे थे इनमें मैंने सपोर्ट किया। अब ये बहुत ही स्टार्ट का आई थिंक 2nd वीक का क्लिप है जहां मैंने कुछ चीज़ कही थी, आप वहाँ ध्यान से सुनिए। पहले मैं कितने दिनों से कह रहा हूँ आपसे, ये पीआर मैकेनिज्म चलेगा कलर्स का, और लोग अभी से झांसे में आ गए। रुबीना का एक वीडियो मैंने भी शेयर किया है ट्विटर पे, चाहिए तो देख लीजिएगा। ये लोग बिग बॉस में आ चुके हैं सेलिब्रिटी बनके, ये कलर्स की फेस है। मैं पहले ही बता दूं, मैं इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूं पूरे सीजन के लिए, इस मुद्दे में सपोर्ट किया है। ये डिस्क्लेमर देना इसलिए जरूरी क्योंकि कल से लोग कहने लग गए भाई तुम रुबीना को सपोर्ट कर रहे हो। सपोर्ट मैं सपोर्ट फॉरएवर के लिए नहीं करने वाला हूं। इस मुद्दे में वो सही थी क्योंकि सलमान ने जो लास्ट वीकेंड बोला, अब सलमान खुद अपनी बात से पलट गए और रुबीना ने सलमान को आईना दिखाया। इस मुद्दे में मैंने उसे सपोर्ट किया है। और वो लोग जो कल से रुबीना का वीडियो वायरल कर रहे हैं कि देखो कैसे झूठ बोल रही है, अरे सलमान के झूठ के ऊपर तो सब मुंह में दही जमा लेते हैं, लव यू सर बोल के सलमान के झूठ को प्रमोट करते हैं। सलमान एपिसोड देखता है, कितना बड़ा झूठ है। सलमान हर सीजन में बोलता है कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है, शो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है, शो एक नंबर का स्क्रिप्टेड है। और मैं अपने रिव्यू के थ्रू शो का जो स्क्रिप्टेड फंडा है वही आप सबके सामने लेकर के आता हूं। आई थिंक ये जो क्लिप है जो मैंने रिव्यू किया था, ये थिंक सोमवार का वार था जिस एपिसोड में शहजाद देओल घर से बाहर हुए थे। शहजाद देओल से मुझे याद आया शहजाद, सरा, निशांत और अभिनव, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा पब्लिक वोट से बाहर नहीं गए। तो ये जो एपिसोड था शहजाद देओल के इविक्शन वाला, वहां सलमान ने खुद रपूनिया और एजाज इन सबके मुंह में वो शहजाद का नाम ठूंसा था और शहजाद बगैर पब्लिक वोटिंग के घर से बाहर हो गया था। उसके पहले सारा गुरपाल बाहर हो गई थी। तो ये जो मैंने क्लिप आपके सामने चलाई कि मैं रुबीना को उस समय सपोर्ट कर रहा था, आगे नहीं करूंगा क्योंकि मुझे डे 1 से पता था। और जब आपको शायद अगर आपने मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो किया है तो आईपीएल चल रहा था, आईपीएल के रिव्यूज़ में करता था। एक लाइव रिव्यू में मैंने आके कहा भी था कि देखिए बिग बॉस में बहुत सारे कंटेस्टेंट आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अपने बूते आगे बढ़ेंगे और कुछ आगे बढ़ेंगे बैसाखियों पर। मैंने एग्जांपल दिए थे कि समंदर में 2 लोगों को छोड़ दिया गया है, एक को ऑक्सीजन सिलेंडर, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, पूरा जैकेट और साथ में कश्ती भी दी गई है। वहीं 1-2 कंटेस्टेंट ऐसे आएंगे जिन्हें बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के, बगैर जैकेट के, बगैर किसी सपोर्ट के समंदर में फेंक दिया जाएगा कि भाई आओ, जो बेहतरीन तरीके से तैर के आगे आएगा उसे हम ट्रॉफी देंगे। ये फंडा इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था। आप देख लीजिए कि रुबीना जो डे 1 से ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम पर है और पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम उनके साथ है। उनके पतिदेव, डे 1 से पतिदेव के साथ एंट्री की। मैं तभी समझ गया था कि भाई यहाँ यही होने वाला है, इसीलिए मैंने स्टार्ट में कह दिया था कि रुबीना को मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, सिर्फ उस मुद्दे में सपोर्ट किया था। और एक दिवाली वाले एपिसोड में जब उन्हें जानबूझकर पिंजरे में रखा था, कपड़े नहीं दिए थे। तो मेकर्स का जो गेम है ना, वो मैं वही एक्सपोज करता हूँ, वही आपके सामने लाता हूँ। मुझे भी ऑफर आते हैं पीआर बनने के, ये वो, लेकिन जो मेरा फलसफा है ना वो यही है कि मेकर्स का जो प्रिडिक्टेबल और जो स्क्रिप्टेड एंगल है वो आपके सामने लाके रखूं। लोगों को लग रहा है कि रुबीना की जर्नी बहुत कठिन थी। भाई अगर एप्पल खाना, संतरे खाना, आलू छिलना, पति के साथ कोने में बैठ के दूसरों की बुराइयां करना, चुगलियां करना या फिर अपना रोना धोना करना आपको बहुत कठिन लगता है, तो मैं दुआ करूंगा कि इंडिया का हर बेरोजगार इंसान या हर मजदूर ऐसी कठिन चुनौतियों का सामना करे। हाँ, अब मजदूरों और बेरोजगारों से याद आया कि भाई कॉमनर्स के लिए गेट खुल रहे हैं बिग बॉस 15 के। ये कुछ और नहीं है जी, जैसे बिग बॉस 10 में मनवीर को विनर बना के कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। उस समय भी एक MTV फेस कलर्स फेस फाइनल में था बानी, और आप सबको पता कि बानी को बहुत ज़्यादा वोट्स मिल रहे थे, लेकिन मेकर्स को एक कॉमनर को जिताना था। ऐसा एक फलसफा क्रिएट करना था कि देखो यहाँ कोई भी आके जीत सकता है, जबकि हम सबको हकीकत पता है जन्नत की, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो लास्ट अगर आप देखें 3 सीजन 12 में श्रीचंद दीपिका, श्रीचंद एक नॉन कलर्स फेस और ये सिमर ससुराल का, दीपिका कक्कर कलर्स फेस जीती। फिर सिद्धार्थ शुक्ला आपको सबको पता है, एंड अब
रुबीना दिलक। तो पिछले 3 सीजन से सिर्फ कलर्स फेस ही जीत रहे हैं। आप इसे पब्लिक का प्यार कहिए या कुछ और कहिए। इस सिलसिले में मैंने सीजन के बीच में एक क्लिप और डाली थी कि कैसे कलर्स वाले अपने फेस को आगे लेकर के आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, एमजी पीरियड के थ्रू, और कैसे फिर एंड में पब्लिक वोटिंग के नाम पर पब्लिक के ऊपर बिल फाड़ देते हैं। तो ये फॉल्स नैरेटिव चलाना अगर कोई आर्ट होता तो रुबीना और उनकी पूरी टीम उसकी मास्टर होती, पिकासो होती फॉल्स नैरेटिव चलाने में, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से फॉल्स नैरेटिव चला सकते हैं। और कहीं ना कहीं मेकर्स ने यहां पर उस फॉल्स नैरेटिव के ऊपर एक ठप्पा लगा दिया है। अब हर कोई यही कहेगा कि रुबीना इतनी दूध की धुली है कि उसके लिए कोई भी सवाल नहीं आया। सोचो वो कितनी अच्छी जेन्युइन प्लेयर है कि ऑडियंस को उसमें कोई कमी ही नहीं दिख रही है। ये कोई नहीं कहेगा, ये कोई नहीं देखेगा कि उसके लिए भी कई लोग सवाल भेजते हैं, लेकिन मेकर्स सवाल हाईलाइट ही नहीं करता है। ऐसे ये अपने जो फिक्स्ड विनर्स होते हैं इनके लिए एक माहौल बना देते हैं, इन्हें यहां तक अपनी मिनिमम गारंटी के थ्रू लेकर के आते हैं डे 1 से। उसके बाद लास्ट में फिर वोटिंग का बोल देते हैं कि देखो पब्लिक ने जीता है। अरे पब्लिक के हवाले अगर सब कुछ होता तो ये रुबीना अभिनव काफी पहले निकल गए होते। आप बस इनका पैटर्न समझ जाइए। 10 से 12 वीक का मिनिमम गारंटीड स्टे होता है इनका। उसके बाद लास्ट में जब 12 वीक हो जाते हैं तब तक माहौल बन जाता है, पब्लिक टूट के पसंद करने लगती है। पेड पीआर्स बोट्स इतना माहौल बना देते हैं इनके लिए, पेड पीआर्स स्पेशली, कि लोगों को झूठ भी सच लगने लगता है। और फिर लगता है कि यार ये 12 वीक तक टिक गई है तो इसमें कोई दम होगा, कोई बात होगी। ये नहीं देखते हैं कि 12 वीक तक इनको यहां पर लाया गया है सेव कर के। जब ये इविक्शन में जाने की नौबत आती है तो सिर्फ नौटंकी करते हैं, किसी और को निकाल देते हैं, और यहां पर बोला जाता है कि वोट कम आए थे, ज्यादा आए थे, ये था वो था। कुछ नहीं था जी। 12-13 वीक इनका गारंटेड स्टे होता है। उसके बाद पब्लिक वोटिंग का फिर बोल देते हैं कि पब्लिक ने विनर बना दिया। इनके गेम को समझने की बस आपको ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना। मुझे तो अच्छे से पता है कि जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जो चीजों को समझ सकती है, जो मैच्योर ऑडियंस है, वो अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करते हैं, समझते हैं। लेकिन जो टीनेजर्स हैं, छपरा छपरी, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी है, वो तो खैर कलर स्पेस को ही डिजर्विंग मानेंगे। वोट किए। आप एक बात बताइए, आप जब वोट देने जाते हैं मतदान केंद्र में, आपकी उंगली पर एक निशान लगता है। एक बंदे ने एक वोट दे दिया, वो दोबारा नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन आप वोट पे देखो, आप अनलिमिटेड वोट कर सकते हो। लाइव वोटिंग का बोलते हैं, लाइव वोटिंग के समय ऐप क्रैश कर जाती, कोई लाइव वोटिंग होती नहीं है। एंटरटेनमेंट वाला टास्क था, जहां एंटरटेनमेंट करना था, रुबीना ने खुद बोल दिया उसे एंटरटेनमेंट नहीं आता, लेकिन एंटरटेनमेंट क्वीन उसे बोल दिया गया। मिड वीक ये जो फिनाले था, राहुल वैद्य को निकाला गया कि भाई तुमने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन आप ताज्जुब की बात देखिए कि वो रुबीना जिसने खुद इस टास्क में राहुल से पहले आउट हुई थी, वो उसे कुछ नहीं बोला गया। इनफैक्ट राहुल वैद्य के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि भाई आप टास्क में परफॉर्म नहीं करते हो, आपका पैशन नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, ये कहकर उसे बाहर निकाला गया। जब वो बंदा वापस आया और घर में हुई एक कैप्टनसी वाली टास्क जहां पिंजरे रखे गए थे, राहुल ने अच्छा परफॉर्म किया और अली कैप्टन बना घर का। लेकिन हम वीकेंड पर क्या देखते हैं कि इस टास्क में एकदम लुल, मतलब ना के बराबर परफॉर्मेंस देने वाली रुबीना को सडनली कप्तान बना दिया गया। उनके लिए एकता कपूर आके उन्हें इम्यूनिटी स्टोन दे करके जाती हैं। कुछ ना करने वाली रुबीना सिर्फ एप्पल खा के, संतरे खा के फ्री का इम्यूनिटी भी ले गई, फ्री की कैप्टनसी भी। सलमान ने सिर्फ रुबीना को ही चुना कप्तानी के लिए और किसी को नहीं चुना। और सबसे पहले टॉप ये जो फेक फाइनल हुआ था, वहां पर भी सबसे पहली फाइनलिस्ट रुबीना ही बनाई गई थी। उसके बाद भी सब कह देते हैं कि भाई वो अपने दम पे आगे बढ़ी है, अपनी वो डिजर्विंग है, पब्लिक ने प्यार किया है। पब्लिक ने प्यार, भाई गजब बात है यार। पब्लिक नहीं तो भेजा था एकता कपूर को, पब्लिक नहीं तो बोला था सलमान को कि उसको वो कैप्टनसी दे दो। पब्लिक मतलब क्या बोलूं मैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आने वाले समय में, अब देखिए मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई रोजगार बेरोजगार के ऊपर वीडियो बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। जहां एक तरफ यूथ रोजगार कर रहा है, भाई जब आप एग्जाम दोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा या फिर आपसे कम जिसके मार्क्स हैं वो आपसे आगे निकल जाएगा, तब शायद आपको पता चलेगा कि डिजर्विंग का हक जब कोई खाता है तो कैसा महसूस होता है। हम तो उस दौर से गुजर चुके हैं, तो हमको तो खैर न सम्मान का मोह न अपमान का भय है। देख चुके हैं अच्छे दर की ठोकरें खाकर कि भाई ह्यूमिलिएशन, रिजेक्शन क्या होता है जब आपका कोई हक छीन लेता है, डिजर्विंग का हक छीनकर नॉन डिजर्विंग आगे बढ़ता है, तो बहुत तकलीफ होती है साहब, बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये दुख वही समझ सकता है जिसने वो दौर देखा हो या वो चीज़ें झेली हो। अब जब ये जो टीनेजर्स हैं, छपरा छपरी जो आज बहुत उछल रहे हैं, पब्लिक वोट से जीती, कल को जब ये लोग एग्जाम में देंगे या कहीं जॉब इंटरव्यू देंगे और इनका सिलेक्शन नहीं होगा, जब ये लोग रोएंगे कि भाई हक मारा गया, डीएस के भाई हकदार के लिए वीडियो बनाओ,
तब मैं साफ मना कर दूंगा, साहब भुगतो अब, और क्या। तो ये इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं सारी, लेकिन लोग ये चीज़ अभी नहीं समझते। कुछ साल के बाद जब उनके ऊपर बीतेगी तो वो ये लोग ये सारी चीज़ें वो लोग समझेंगे। तो भाई अली से कैप्टनसी छीनकर रुबीना को दे दी गई। कविता कौशिक हो या फिर विकास गुप्ता हो या मनु पंजाबी दोस्तों, कब आए वापस चले गए, आवन जावन लगा रहा। सीजन इतना ज़्यादा प्रिडिक्टेबल था कि कोई बच्चा भी बता सकता था कि भाई यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ये सब हो इसके पहले ही बिग बॉस ने सडनली रातों रात नॉमिनेशन डिस्कस करने के इल्जाम में जास्मीन को घर से बाहर कर दिया, जबकि हमें कोई क्लिप नहीं दिखाई गई। ये तो हम सब जानते हैं कि घर वाले पीठ पीछे बहुत सारी बातें करते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, लेकिन हमें एक भी क्लिप नहीं दिखाई दी। और सलमान ने बोल दिया कि नहीं, आप लोग इतनी बातें करते हो, आपने कोई ना कोई बात की होगी। आनंद फानंद में पब्लिक वोटिंग का नाम लेकर अभिनव को ज्यादा वोट मिले जास्मीन से, और जास्मीन घर से बाहर चली गई। इसके बाद वही हुआ जो मैंने उस एपिसोड में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कलर्स वाले जानबूझकर ये दिखाना चाहते थे कि देखो वो कलर्स फेस को सपोर्ट नहीं करते हैं। जास्मीन भी कलर्स फेस थी, तो देखा उसे बाहर कर दिया, जबकि हम सब जानते हैं ये बिग बॉस का खुद का प्लान था। उन्हें यह दिखाना था कि भाई देखो कलर्स फेस को भी आउट किया जा सकता है। अगर ये बात थी तो फिर रुबीना ने जब 2 बार बोला दरवाजा खोल दो, तो उसे बाहर क्यों नहीं निकाला। जास्मीन को सिर्फ एक बलि का बकरा हम कह सकते हैं, और हाँ हद से ज्यादा तो वो निगेटिव गई ही थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सलमान के खुद के अल्फाज में कहें, ये जो सलमान जिस एपिसोड में रुबीना की बहन आई थी, खुद सलमान ने कहा था कि आपकी बहन कितनी नेगेटिव जा रही हैं। तो देखा जाए तो खुद सलमान खान के शब्दों में नेगेटिव कंटेस्टेंट बन चुकी थी रुबीना, लेकिन उसके बाद भी वो टॉप में आती हैं। और फिर तो फॉर्मेलिटी थी, वोटिंग वगैरह कुछ ये सब होता है नहीं। आप अब कई लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि भाई निकी तंबोली, भाई वो निकी तंबोली जिसे पब्लिक के वोट ने बाहर निकाला था, और पब्लिक की कितनी रिस्पेक्ट करते मेकर्स आपने तो देख ही लिया कि वो निकी जिसे पब्लिक के वोट से बाहर भेजा गया, उसे वापस से लेकर के आ गए आप। अली बाहर गया वापस आ गया, निकी गई वापस आ गई, कविता बाहर गई वापस आ गई, राहुल वैद्य को निकाला फिर वापस ले आया, विकास गुप्ता 2-3 बार बाहर अंदर करता रहा। तो ये तो रहा है बिग बॉस, निहायत ही बोरिंग, निहायत ही स्क्रिप्टेड और इतना ज़्यादा प्रिडिक्टेबल कि सीजन के स्टार्ट से जो मैंने कहा, नवंबर का ट्वीट आपको दिखाया, ये इतना प्रिडिक्टेबल था कि यार कोई बच्चा भी कह सकता था कि इन लोगों को रुबीना को जिताना है। रुबीना फैंस आज भले ही हवा में उड़ ले कि भाई उन्होंने वोट करा 95 लाख। कई लोग अतरंगी लॉजिक लेकर के आते मेरे पास, इतने 95 लाख वोट की बात लोग मुझे बता रहे हैं। सलमान क्यों नहीं बताता वोट्स हैं, कभी हमें क्यों नहीं मेकर्स बताते हैं। आज अगर मैं अपने यूट्यूब पर या ट्विटर पर एक पोल करा दूं और मैं आके बोल दूं पता आपको उसको इतने वोट मिले, आप मान जाओगे। ये वोटिंग ट्रेंड वाले जितने एक्सपर्ट है सब ने कहा था कि निकी तंबोली को सबसे कम वोट आए हैं और वोट सबसे पहले बाहर जाएगी। क्या हुआ हुआ उसका उल्टा ही ना, निकी आ गई टॉप 3 में। निकी को टॉप 3 में आई नहीं है, लाया गया है। ठीक उसी तरह जैसे रुबीना जीती नहीं है, उसे जिताया गया है। निकी टॉप 3 में इसलिए आई क्योंकि जो सीनियर्स थे गौहर, हिना और शुक्ला, इनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर रहें, इसलिए यहाँ पर निकी को लेकर के आया गया है। और यहाँ कोई और लॉजिक या रीज़न तो मुझे दिखाई देता है नहीं। इतना प्रेडिक्टेबल, इतना बोरिंग सीजन था। एंड आई एम श्योर आपको भूलना नहीं चाहिए, एजाज का कॉन्ट्रैक्ट 15 वीक तक था, जानबूझकर सीजन एक्सटेंड किया गया। इनफैक्ट सीजन एक्सटेंड हो उसके 2 महीने पहले ही मैंने एक ट्वीट ऑलरेडी कर दिया था कि ये सीजन एक्सटेंड होगा, और सीजन एक्सटेंड हुआ। ताज्जुब की बात है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं एक्सपोज करने वाले जो एमजी पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट, कलर्स का नेपोटिज्म को एक्सपोज करते हैं। सडनली ऐसी भेड़चाल शुरू हुई कि सब नेपोटिज्म को जस्टिफाई करने लगे। नेपोटिज्म में अब कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई रुबीना कैसे नेपोटिज्म हो गई। भाई रुबीना आई है नॉन फिल्मी फैमिली से, नॉन टीवी फैमिली से, उसने मॉडलिंग के बाद एक मुकाम बनाया। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कलर्स के नेपोटिज्म की, कि कैसे कलर्स वाले बिग बॉस में अपने फेसेस को प्रमोट करते हैं और डिजर्विंग को पीछे धकेल देते हैं। अगर हम पिछले कई सीजन देखिए, पूरा सीजन रन किया था श्रीशांत ने, लेकिन ट्रॉफी ले गई दीपिका। पिछला सीजन भी देखें तो शुक्ला को बराबर टक्कर दी थी आसिम ने, आसिम जो कि एक अनजान चेहरा था। और शहनाज, ऑफ कोर्स भूलना नहीं चाहिए, शहनाज भी, आसिम और शहनाज कोई इतने बड़े नाम नहीं थे। शहनाज तो भी थी लेकिन आसिम बिल्कुल नहीं था। लेकिन ट्रॉफी कौन ले गया? सिद्धार्थ शुक्ला। और इस सीजन की तो महिमा ही अपरंपार है भैया। बोरिंग खच्चर कंटेस्टेंट शो को कुछ नहीं दे रहे थे, तो चैलेंजर्स लेकर के आए अर्शी एंड राखी, जिन्होंने आके शो को कहीं ना कहीं नई जान डाल दी, और वही बाहर कर दिए गए। आप देख लीजिए भैया, ये सीजन बिग बॉस के 400 सालों के इतिहास में सबसे बोरिंग, सबसे प्रेडिक्टेबल और सबसे ज्यादा स्क्रिप्टेड सीजन की श्रेणी में जाएगा, जहां ओपन इतना पार्शियलिटी और इतना भेदभाव हुआ है। चाहे खैरात की कैप्टनसी हो, खैरात में फ्री का टिकट हो, फ्री की इम्यूनिटी हो, फ्री
सब कुछ फ्री में मिला है रुबीना को। और उसके बाद रुबीना फिनाले में कहती है कि 36 लाख रुपए अपने गांव में सड़क और बिजली। भाई 36 लाख में कौन सी सड़क बन जाती है यार, कौन सी सड़क बन जाती है 36 लाख में। और रुबीना जो कि पिछले 10-12 सालों से काम कर रही हैं, करोड़ों रुपए कमा चुकी हैं, क्या अब जाकर वो सड़क और बिजली बनवाएंगी? मतलब इतने सालों तक क्या किया था फिर, है? यहां सिर्फ महान बनने की एक्टिंग की है रुबीना ने और कुछ नहीं किया है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो भाई ड्रामा किया है, नौटंकी की है रुबीना ने भी। सलमान तो हर साल नौटंकी करते ही, पब्लिक का नाम लेकर पब्लिक के पास ठीकरा फोड़ देते हैं। इन शॉर्ट मैं मानता हूं कि बिग बॉस 14 के जितने भी, मतलब बिग बॉस का जितने भी सीजन आएंगे, बिग बॉस का नाम बदलकर जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ जिसकी लाठी कलर्स, भाई उनकी लाठी है तो उनके फेसेस यानी उनकी भैंस वही ट्रॉफी ले जाएगी। और जो बाकी लोग जो आएंगे वो सिर्फ यहाँ एंटरटेनमेंट देने के लिए, कंटेंट देने के लिए, एंड ऑब्वियसली उन्हें पैसा मिलता है, उन्हें नई फैन फॉलोइंग मिलती है, इसलिए वो लोग भी कभी खुलकर नहीं बोल सकते हैं। बी इट शहजाद, बी इट राहुल वैद्य, बी इट अली गोनी, उसे भी अच्छा से पता था कि 16 लाख रुपए पर वीक मिल रहे हैं उसको, वो ट्रॉफी कभी नहीं जीत सकता। वो हो या जास्मिन खुद जो इतनी खुन्नस रखती है रुबीना से, वो भी नहीं बोलेगी खुलकर। ये जो दोस्तों कोई भी खुलकर नहीं बोलेगा कि यहाँ विनर डे 1 से डिसाइडेड होता है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से एजाज, जिन्होंने सीजन के बीच में बोला था कि अगर ये कलर्स फेस जीते तो एजाज एक्सपोज कर देगा, लेकिन अब एजाज क्या बोलते हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो भाई साहब ये है हमारा रिव्यू बिग बॉस 14 के बारे में। एक और निहायत ही स्क्रिप्टेड, निहायत ही प्रेडिक्टेबल और निहायत ही बोरिंग सीजन, जहां एक से बढ़कर एक बोरिंग कंटेस्टेंट लाए गए थे। अगर ये कंटेस्टेंट इतने ही स्ट्रॉन्ग और इतने ही एंटरटेनिंग थे तो फिर चैलेंजेस की जरूरत ही नहीं पड़ती। और सलमान खान के जो अफलातूनी स्टेटमेंट होते हैं, हमारा मीडिया, हमारे बड़े बड़े पत्रकार, रजत शर्मा जैसे लोग जो सलमान के दोस्त हैं, कभी क्रॉस क्वेश्चन करते ही नहीं है सलमान खान से या मेकर्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहां जो पत्रकार आते हैं वो कभी सवाल ही नहीं पूछते कि सर आप कहते हो पब्लिक ने निकाला, पब्लिक के वोट ने निकाला, पब्लिक ने ये करा। अरे कौन सी पब्लिक है, हमें भी तो मिलाओ, हम भी तो उसी पब्लिक के हिस्सा हैं। हमने तो कभी नहीं बोला कि बिंदु तारा सिंह को भेजो, हमने तो कभी नहीं बोला कि शहजाद को निकालो या निशांत को निकालो। आप खुद निकालते हो और फिर बोलते पब्लिक के वोट से। यहाँ जितने भी लोग बाहर आए हैं ये सब पब्लिक के वोट की वजह से बाहर आए हैं, और ये जो अंदर है ये भी आप लोगों की वजह से। भाई हम लोगों ने तो निकी को निकाल दिया था, लेकिन आप ही वापस लाए, और फिर वो दूसरों को बोलती आप तो दिखते ही नहीं हो। तो कहीं ना कहीं मीडिया की जिम्मेदारी बनती है, पत्रकारों की जिम्मेदारी बनती है कि भाई क्रॉस क्वेश्चन किए जाएं, लेकिन करेंगे कोई नहीं। अब आप कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स को, अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।